समर सीज़न के बाद हम मानसून सीज़न की तो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे होते हैं, बिकॉज़ कितनी स्क्रॉचिंग हीट होती है। और उसके बाद जब ये फर्स्ट शावर आता है मानसून का तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बट ये है कि मानसून सीज़न में हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत लो हो जाती है। सेकेंडली, इम्यूनिटी तो लो हो ही जाती है, साथ में हमारे जो डाइजेशन है वो भी बहुत स्लो हो जाती है। हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका, मानसून का। ठीक है, तो इससे क्या रिज़ल्ट आता है कि हम बार बार इल होते हैं, सिक होते हैं, बिकॉज़ हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छे से इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। बिकॉज़ इस टाइम पे जो बैक्टीरिया है, हम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो हमें इस टाइम पे जो फूड हाइजीन है और डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। Hello everyone, I am dietitian Arpana and today I am going to tell you about the diet for rainy season, monsoon season। तो ठीक है, हमें इस मौसम में क्या क्या है जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और क्या है जो हमें अपनी डाइट में से एक्सक्लूड कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके बारे में बात करेंगे जो हमें इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। एक तो हमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, राइट। सेकेंडली, हमें वो फूड आइटम्स खानी है अपनी डाइट में, वो फूड आइटम्स लेनी है जो जिनका नेचर ड्राइंग होता है, जो ड्राई नेचर की होती हैं। मोस्ट पॉपुलरली ये डाइट्स होती हैं जैसे कि कॉर्न है, मक्का, हम छल्ली भी बोलते हैं इसको, हमें ये खाना चाहिए। बेसन लेना चाहिए, चिकपी, चना है वो खाना चाहिए। ठीक है, तो ये डाइट्स प्लस सीरियल्स में हमें क्या लेना चाहिए, जौ लेना चाहिए और ओट्स, बिकॉज जो इनका नेचर है ये ड्राइंग होता है, तो ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। थर्ड है कि हमें जितनी भी अपनी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से वॉश करके, थॉरली वॉश करके तब इनको यूज़ करना है, बिकॉज इनके अंदर बहुत ज़्यादा हिडन वर्म्स और इंसेक्ट्स छिपे हुए होते हैं। तो इनको हमें बहुत अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है, पैट ड्राई कर सकते हो इसको, और उसके बाद आप इसको यूज़ करो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जितने भी क्या हमें लेना चाहिए, जितनी भी बिटर नेचर की वेजिटेबल्स हैं, जो भी बहुत ज़्यादा खाने में कड़वे लगते हैं बट वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए रेनी सीज़न में, मानसून सीज़न में। क्या है वो वेजिटेबल्स, लाइक करेला। करेले को हमें इस टाइम पे अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। करेले का चाहे हम जूस की फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे हम करेले को सब्जी बना के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी डाइट में इंक्लूड करो। नीम को इंक्लूड करना चाहिए इस टाइम पे। तुलसी लीव्स इंक्लूड करनी चाहिए। तुलसी का आप तुलसी वाटर की फॉर्म में ले सकते हो, तुलसी को आप चाय में डाल के ले सकते हो। ठीक है, तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। मेथी, मेथी दाना, क्योंकि इस टाइम पे मेथी के लीव, मेथी एज ए लीवी वेजिटेबल तो हमें नहीं अवेलेबल होगी, बट हमें जो मेथे हैं, सूखे मेथे हैं, वो अपनी सब्जियों में डाल के लेने चाहिए, और या फिर मेथी का पानी बॉयल करके हमें मॉर्निंग या नाइट में लेना चाहिए, स्पेशली फॉर दोज जिनको कि PCOS है या फिर जो डायबिटिक्स हैं, थायराइड वाले हैं, तो उनके लिए मेथी बहुत अच्छी है। लास्ट है हल्दी। हल्दी हमें इस डाइट इस सीज़न में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। सब्जियों में तो हम डालते ही हैं, बट हम हल्दी का शॉट भी ले सकते हैं सुबह या शाम के टाइम पे। इसको हम एक पिंच हल्दी, स्पेशली जो ऑर्गेनिक हल्दी है ना, हमें वही लेनी चाहिए। तो एक पिंच हमें पानी में बॉयल करके उसका थोड़ा उसको ल्यूक वार्म करके देन हमें उसे ले सकते हैं। इसमें अगर हम हल्दी में थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज उससे उसके जो वो बहुत एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, तो वो हम अगर सिप करके पीते हैं तो इससे जो भी हमारी एक तो इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, प्लस इम्यूनिटी के साथ साथ हल्दी जो है ये हमारी स्किन वगैरह की हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो हमें इस टाइम पे, और हमें जो लेंटिल्स हैं या हमारे वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि राजमा है, राजमा बीन्स हैं, वो हमें यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, हम फ्रेश कर्ड भी ले सकते हैं, बट ट्राई यही करना चाहिए कि ज़्यादा देर फ्रिज में रखा हुआ दही ना लो, अपने घर का फ्रेश जमाया हुआ दही ही लो। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यूकम्बर्स।
जो कुकम्बर्स हैं इस टाइम पे बहुत अच्छे पहाड़ी खीरे अवेलेबल हो जाते हैं, तो हमें इस सीज़न में कुकम्बर का इंटेक अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज़ इसमें आयरन है, फॉस्फोरस है, इसमें पानी का वाटर इटसेल्फ इसमें बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, ये तो रही सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन सीरियल्स जो हमें कि इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में, और क्या क्या हमें साथ के साथ प्रिकॉशन लेनी है। अब है कि जो हमें इस टाइम पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रेनी सीज़न में, मानसून सीज़न में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। नंबर 1 है ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं बरसातों में उनका बिल्कुल भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए खाने में, ठीक है। इनमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स इतने ज़्यादा छिपे हुए होते हैं कि हम के धोने के बाद भी ये उन पे लगे रहते हैं, तो हमें कोशिश यही करनी है कि ये हम बरसातों के सीज़न में इनका यूज़ ना करें, जो कि है जैसे कि स्पिनच है, लेटस लीव्स हैं, कैबेज है, केल है, ये जितने भी हमारे लीफी ग्रीन्स हैं हमें इस टाइम पे ज़रूर अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, हैवी और सॉल्टी जितने भी फूड आइटम्स हैं वो हमें इस टाइम पे अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो सॉल्टी फूड आइटम्स हैं ना इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन करते हैं। सोडियम जो है बहुत ज़्यादा अगर हम अपनी डाइट में लेंगे तो वाटर को रिटेन कर लेता है, बिकॉज़ जितना इस टाइम पे हमारी ऑलरेडी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो चुकी है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो चुका है, तो इस टाइम पे हमें इतना सॉल्ट का इंटेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ ये आपको गैस भी करेगी, ब्लॉटिंग भी करेगी, और ये फूड आइटम्स आपको वाटर रिटेंशन भी करेंगे, ठीक है। थर्ड है पॉइंट कि हमें जितना भी इस टाइम पे हमारी ये फैटी, हमें बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पे कुछ भी ऑयली खाना या तला हुआ या हमें डीप फ्राई करके खाना, बट इस टाइम पे हमारी जो डाइजेस्टिव एफिकेसी है वो बहुत कम हो चुकी होती है, तो इस टाइम पे हमें फ्राइड फूड्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इस टाइम पे हमें फ्रूट्स, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, अब उनका सीज़न बिल्कुल जा चुका है। वो फ्रूट्स हैं जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, इनको अब आप भूल जाओ। इस टाइम पे हमें इन फ्रूट्स का इंटेक नहीं करना चाहिए, ये हमारी बॉडी में स्वेलिंग भी करेंगे, ठीक है। और कम से कम राइस भी इस टाइम पे हमें कम से कम ही इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा, कुछ ऑयल्स हैं इस टाइम पे रेनी सीज़न में जो हमें नहीं लेने चाहिए। इस टाइम पे हमें अवॉइड करना चाहिए मस्टर्ड ऑयल। ये थोड़ा हेवी होता है, बिकॉज हमारी डाइजेशन इस टाइम पे स्लो होती है, तो हमें मस्टर्ड ऑयल, पीनट ऑयल एंड सेसमी ऑयल इज़ तिल ऑयल, इसका इंटेक कम से कम करना चाहिए। अगर तो हम बहुत ज़्यादा कुछ वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, अपनी वॉक के लिए जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब आप इन ऑयल्स का यूज़ करो, बिकॉज ये थोड़े हैवी होते हैं, अदरवाइज़ आप इन सबको अवॉइड करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें इस टाइम पे कुछ ऐसे खट्टे फल होते हैं जिनका हमें नहीं उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जो भी खट्टी नेचर की चीज़ें हैं, सार हैं, जैसे कि टैमरिंड है, ठीक है, इमली, हम सांभर वगैरह बनाते हैं उसमें इमली डाल के लेते हैं, बट इस टाइम पे हमें ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। पापड़ हैं, पिकल्स हैं, चटनीज़ हैं, केचप्स हैं, बिकॉज इनमें सॉल्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और सॉल्ट जो है वाटर को रिटेन करेगा, आपको इस टाइम पे वाटर रिटेंशन होगी, डाइजेशन इश्यूज़ होंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा कि ये जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों के लिए आप ये वाली चीज़ें ज़रूर ही अवॉइड करो, ठीक है। तो ये आप कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए मॉनसून के सीज़न में। अगर हम ये वाली गाइडलाइंस बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारा जो मॉनसून सीज़न है बहुत अच्छा हेल्दी जाएगा, और हम इसको बहुत अच्छे से इंजॉय भी कर पाएंगे। अगर हम बीमार ही हो जाते हैं इस सीज़न में, तो वही है कि हम ना तो इस सीज़न को इंजॉय कर पाएंगे और अंदर ही बैठे रह जाएंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो इस सीज़न में इन चीज़ों का प्रिवेंशन कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी बीमार ना पड़ सकें। थैंक यू सो मच।